बीती 13 फरवरी की रात को थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र के गांव पदारतपुर में फारूक आलम की पत्नी नसरीन की हत्या कर दी गई थी और फारूक आलम घायल थे। क्लिनिक का दरवाजा टूटा हुआ था और घर में सामान भी बिखरा हुआ पड़ा था। घटना के बाद फारूक ने बेटे जैद के जरिए गांव के प्रधान और ससुराल तक सूचना पहुंचाई। सभी लोग पहुंचे तो उसने बदमाशों के द्वारा डकैती डालने और विरोध पर पत्नी नसरीन की हत्या करने और खुद को घायल करने की कहानी सुनाई। बताया कि बदमाशों ने पत्नी की महज इसी बात पर हत्या कर दी क्योंकि उसने एक व्यक्ति को पहचान लिया था। प्राथमिकी लिखकर पुलिस ने जांच शुरू की। पोस्टमार्टम में नसरीन की गला दबाकर ही हत्या की पुष्टि हुई। जांच आगे बढ़ी तो शक के दायरे में फारूक ही आया। इसी के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को स्वीकार कर लिया। दरअसल रिश्तेदार से निकाह के लिए फारूक ने ही अपनी पत्नी नसरीन की हत्या की थी। दुपट्टे से आरोपित ने नसरीन का गला दबाया। इस दौरान वो शोर न मचा पाए, इसके लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। जब नसरीन की सांसें थम गईं तो उसे कमरे में घसीटकर जीने के पास लाकर डाल दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में रखे हुए जेवर ठिकाने लगाए, सामान अस्त व्यस्त कर दिया और फिर तय योजना के तहत बेटे के जरिए डकैती की सूचना का शोर मचा दिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दुपट्टा और चाकू बरामद कर लिया है। उसके द्वारा घर में ही ऊपर जेवर भी छुपाए गए थे, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। सूचना दी गई कि उसके घर में 2 बदमाश आए और जिन्होंने बोला कि हम भट्टे पे काम करते हैं और मैं दिखवाना है, तो इसने शटर खोल दिया। फिर उसका कहना था कि वो लोग अंदर आए, उनके हाथ में असलहे थे। उन्होंने माथे पर असलहा लगा दिया और बोला कि अलमारी की चाबी दो। मैंने थोड़ा रजिस्ट किया तो वहीं एक चाकू रखा था, उस चाकू से मेरे पेट पे प्रहार किया और सर पे भी किसी चीज़ से मारा, जिससे मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं देखा कि मेरी वाइफ अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, शायद उसकी मृत्यु हो गई थी और घर में अलमारियां और सब सामान बिखरा पड़ा था। तो प्रथम दृष्टया तो ये लगा कि बदमाशों ने आके लूट की घटना करी होगी, उसी में उसकी पत्नी की हत्या की होगी। बट इस घटना को पूरा पूछताछ किया गया, सारे एविडेंस से जब कलेक्ट किए गए तब ये निकल के आया कि उस डॉक्टर का अपने एक रिश्तेदार के साथ अफेयर चल रहा था और वो उससे शादी करना चाहता था। तो उसकी पत्नी उसके मार्ग में बाधा थी, तो उसने ये पूरी प्लानिंग करी और रात में अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और तुम मेरे लिए जान दे सकती हो कि नहीं। ऐसा कह के उसने फिर उसी के दुपट्टे से उसको मुंह पे बांध दिया और उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और फिर खुद ही उसने शून्य करने वाला पेट में इंजेक्शन लगा के, पेट में चीरा लगा के एक चाकू पकड़ लिया और एक सरिया से अपने सर पे मारा और अपने बच्चे को जगा के बोला कि अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किए। जब रिश्तेदार आए तो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके कि जैसे ये घटना बदमाशों द्वारा की गई हो, ये पूरा उसने बनाया। और घर की ज्वेलरी उसने पहले छुपा दी थी। पुलिस ने घटना का सफल अनावरण किया है, जिसमें जो भी ज्वेलरी थी वो घर से बरामद हुई है। वो जो रॉड थी जिससे सर पे मारा था, जो सिरिंज था, चाकू, सब घर से बरामद किया गया है। और ये मामला ये निकल के आया है कि इसी ने ये पूरी झूठी साजिश रची थी और ये पूरा सर्कमस्टेंस क्लियर किया, जिससे लगे कि घटना बदमाशों द्वारा की गई है। इसमें लूट की कोई बात नहीं थी। इसको 302 अपनी पत्नी की हत्या करने के इल्जाम में जेल भेजा जा रहा है। क्यों मारा ये बताओ? तुमने अपनी पत्नी को कैसे मारा और क्यों मारा ये बताओ पूरी। सर अपने हाथों से मारा था सर। क्यों मारा था, कैसे मारा था, पूरी प्लान कैसे, क्या, किस तरह से क्या अंजाम दिया था? सर अपने हाथों से मारा था, गला घोट के सर। वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं सर, वजह ये थी कि बस मेरी साली थी, उसने ये कहा था कि अगर तुम्हारी बीवी, अगर मेरी बाजी अगर जिंदा न होती तो मैं तुमसे शादी कर लेती। बस इसी बात पे मैंने बस मारा सर, और कुछ नहीं। अच्छा, तो मुंह में कैसे कपड़ा दिया, क्या आप कह के किया? सर हाँ, एक मिनट रुक जाओ यार। हाँ, काम खराब कर रहे हैं आप। मुंह में कहाँ से बनाई योजना? कोई बात नहीं, काम तो खराब हो गया, हो गया ना। मुंह में कपड़ा क्या कह के दिया आपने उनके? सर मैंने कहा सर कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, मुंह में कपड़ा ठूस ले सर। तो बस उसने खुद ठूस लिया और मैंने उसे गला दबा के मार दिया। सिर्फ इतनी ख्याल से कि साली ने सब 3-4 दिन पहले कहा था मुझसे, कम 7-8 दिन पहले, कि अगर काश बाजी न होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। बस इसी ख्याल से मैंने मदद। क्या वैलेंटाइन डे गिफ्ट दिया था उसको? नहीं सर, ये दिमाग में आइडिया कैसे आया था? ये पता नहीं सर कैसे आया क्या नहीं।